नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टॉक इन्वेस्टिंग में स्वागत है। वेदांता लिमिटेड का अगर आप भी शेयर होल्डर हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। साथ में दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि आप लोगों में से कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो पिछले 1-2 साल से इन शेयरों में होल्ड करके रखा है, लेकिन इस कंपनी से आपको रिटर्न नहीं मिले। इन स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? होल्ड करके रखना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक पूरा डिटेल्स के साथ जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बिजनेस टुडे रिपोर्ट के अनुसार 21 जुलाई को एक खबर सामने निकल कर आई थी वेदांता लिमिटेड को कि कंपनी ने पहले की अपेक्षा 40% गिरावट के साथ इस बार कंपनी ने कुल मिलाकर 2661 करोड़ का ही लाभ किया। फिर भी कंपनी ने डिविडेंड देने की घोषणा किया है 18 रुपया 50 पैसा। हालांकि अब तक रिकॉर्ड डेट तय नहीं किया है। रिकॉर्ड डेट को लेकर अगर कोई अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। वेदांता लिमिटेड को लेकर आज जो सबसे बड़ी खबर आई है दोस्तों, आप देखें जितने भी न्यूज़ वेबसाइट हैं सभी पे वेदांता लिमिटेड शेयरों के बारे में जिक्र किया गया है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, द हिंदू हो, मिंट हो या बिजनेस टुडे हो। तो रिपोर्ट क्या है इसको जानते हैं। तो द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार ये खबर दोस्तों आज ही आई है, आप देख सकते हैं 28 जुलाई 2023 को। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है, अमेरिकी चिप निर्माता AMD भारत में $400 मिलियन का निवेश करेगी। वेदांता लिमिटेड लगभग 2.5 साल में चिप बनाना शुरू करेगी। यह आज के जो सम्मेलन की गई थी वेदांता लिमिटेड के ऊपर कर्ज को लेकर और इन्वेस्टरों को लेकर हमें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई है। और आप सभी को पता है मेक इन इंडिया के तहत वेदांता लिमिटेड सेमीकंडक्टर कंपनी लगाने जा रही है और आने वाले समय में डिस्प्ले की हब भी बनाएगी ये कंपनी, क्योंकि पहले इन्होंने फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी की थी, उन्होंने अपने साझेदारी से मुकर गए। अब ये कंपनी जो है ना AMD यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेस के साथ इन्होंने समझौता किया है और ये प्लांट भारत के गुजरात राज्य गांधीनगर में प्लांट लगाने जा रही है। इस न्यूज़ में साफ शब्दों में यह भी कहा गया है कि भारत महंगे आयात और ताइवान चीन पर निर्भर कम करने के लिए संभावित चिप निर्माताओं को देश में लुभा रहा है। सरकार देश में चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां स्थापित करने वाले इकाइयों के लिए $10 अरब का वित्तीय प्रोत्साहन पेश की है। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं दोस्तों कि हम लोग सबसे ज़्यादा आयात पर निर्भर करते हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिस्प्ले हो, कंप्यूटर की हो या स्मार्टफोन का हो या फिर गेमिंग हार्डवेयर का हो या फिर चिकित्सा उपकरण का हो, तो हम लोग चीन या फिर ताइवान जैसे कंपनियों पर आयात पर निर्भर करते हैं। अगर हमारे पास खुद की डिस्प्ले कंपनी होगी तो हमें दूसरों से महंगे दामों पर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी कोशिश के साथ लगातार अनिल अग्रवाल डटे हुए हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है, कंप्यूटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत में चिप बाजार 2026 में लगभग $64 बिलियन तक पहुँचने वाला है, जो कि 2019 की तुलना में 3 गुना अधिक है। तो समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से ये डिस्प्ले वाली कंपनियां ग्रोथ कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों वेदांता लिमिटेड में, जिन्होंने 1 साल पहले से होल्ड करके रखे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, आप अपने स्क्रीन पे ITC लिमिटेड की शेयर देख पा रहे होंगे। साल 2020 से पहले यह कंपनी शेयर मार्केट का डिविडेंड स्टार के नाम से जाना जाता था, लेकिन कोविड के बाद देखें हर एक वो शेयर, चाहे वो कर्ज में डूबी हो या फिर फंडामेंटली अच्छी हो या कंपनी का ग्रोथ किसी भी प्रकार का हो, हर किसी ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया था अपने निवेशकों को। लेकिन अगर हम ITC लिमिटेड की बात कर लें तो इस बीच में अपने निवेशकों को बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया था। आप देख सकते हैं 20 मार्च से लेकर अगर हम 11 मार्च 2022 तक रिकॉर्ड देखें तो इस बीच में इन्होंने मात्र 20% का रिटर्न निकाल के दिया था। अब बहुत सारे ऐसे निवेशक बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या करें क्या करें, तो हम
उन सारे सवालों के सिर्फ एक ही जवाब देते थे कि सब्र का फल मीठा होता था। नतीजा क्या निकला दोस्तों? जिस किसी ने होल्ड करके रखा, सीधे तौर पे उनका पैसा डबल हो गया और इस बीच में डिविडेंड भी इन्होंने भर भर कर दिया है। ठीक उसी प्रकार वेदांता लिमिटेड की भी बात करें तो पिछले एक साल में अपने निवेशकों को मात्र 10% का रिटर्न दिया है और इस बीच में इन्होंने 250 रुपये का लो और 328 रुपये का हाई बनाया है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है ना, वो 278 रुपये से लेकर 280 रुपये के ही बीच में। तो ऐसे में आप लोगों का स्वाभाविक है कि शेयर ऊपर जा नहीं रही है, शेयर ना तो नीचे आ रही है, तो इन स्थिति में करना क्या है? तो दोस्तों पिछले एक साल में वेदांता लिमिटेड पे हमने 27 बार शेयर खरीदारी करने की जिक्र किया था और आज भी हम आपको खरीदारी करने की ही जिक्र करेंगे, क्योंकि आप देखें बेशक इन्होंने एक साल में आपको रिटर्न दिया हो या फिर नहीं, लेकिन इस बीच में इन्होंने आपको डिविडेंड से लगभग 35 से लेकर 40% तक का रिटर्न दिया है, क्योंकि साल में इन्होंने अपने निवेशकों को 5 बार डिविडेंड दिया है। आपको यकीन नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इस कंपनी के डिविडेंड हिस्टोरी को देखें तो आखिरी बार इन्होंने 30 मई 2030 को 18 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। इस बार जो देने जा रही है वो अलग है। साल 2023 में अब तक इन्होंने 3 बार डिविडेंड दे चुकी है, 18 रुपये 50 पैसा, 20 रुपये 50 पैसा और 12 रुपये 50 पैसा। यानी कि पिछले 6 महीने में इन्होंने 51 रुपया 50 पैसा आपको डिविडेंड के रूप में बांट दिया है। अभी 6 महीने और बाकी है और इस बीच में इन्होंने डिविडेंड देने की भी घोषणा कर चुकी है, फिर से 18 रुपया 50 पैसा, और आगे भी आपको मिलेगा। अब साल 2022 की रिकॉर्ड को देखें तो इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया है, 17 रुपया 50 पैसा, 19 रुपया 50 पैसा, 31 रुपया 50 पैसा और 13 रुपया 50 पैसा। यानी कि साल 2022 में इन्होंने 82 रुपये का अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। अब इन्हीं प्रकार से आपको आगे भी डिविडेंड से लाभ मिलता रहेगा, शेयर बेशक ऊपर जाए या फिर ना जाए। जितने भी लार्ज कैप की कंपनियां हैं दोस्तों, उन सभी कंपनी से अगर मैक्सिमम 20% का रिटर्न मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो निफ्टी 50 के इंडेक्स वाली शेयर ही क्यों ना हो। हालांकि वेदांता लिमिटेड उन सभी कंपनियों से कम भी नहीं है। अब तक अपने निवेशकों को कुल मिलाकर 7,954% का रिटर्न दे चुकी है। वेदांता लिमिटेड प्राकृतिक खनन का बेताज बादशाह है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। मार्केट कैप के लिहाज से यह कंपनी इस समय 1,03,635 करोड़ की है और प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 3.5 पे ट्रेड कर रही है, जो कि सस्ते वैल्यूएशन पे होने की इंडिकेट कर रही है। बुक वैल्यू 191 रुपये पे ट्रेड कर रही है और कंपनी के पास इस समय कैश 5,465 करोड़ का है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 36.61% का है, यानी कि करेंट प्राइस का यह शेयर 36.5% आपको डिविडेंड के रूप में हर साल देंगे। अब डिपेंड करता है कि उन पैसों को ये एक बार में देंगे, ये 2 बार में, ये 3 बार में। वेदांता लिमिटेड में लेकर आप लोगों का कर्ज को लेकर हमेशा सा सवाल रहता है, तो प्रेजेंट में वेदांता लिमिटेड के पास मात्र 52,508 करोड़ की ही कर्ज है। तो यह कंपनी जब चाहे ना अपना कर्ज को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि अनिल अग्रवाल ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये जो हमारे पास कर्ज है ये एक मूंगफली के दाने के बराबर है। तो इनके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बने रहें वेदांता लिमिटेड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ तो है इस कंपनी का 58.63% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 37% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 25% का है। पूरे साल के रेवेन्यू को अगर हम देखें तो आपको प्रत्येक साल आपको बढ़ते क्रम में सेल्स देखने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग कंपनी नेट प्रॉफिट भी किया है। खैर बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो दोस्तों शेयर कैपिटल की जो संख्या है मात्र 372 करोड़ की है और कंपनी के पास रिजर्व इस समय 66,440 करोड़ का है, जो कि डेट से कहीं ज़्यादा है। टोटल लेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 1,53,488 करोड़ का है। अब यहाँ पर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर आप लोगों का काफ़ी सारा सवाल
हमेशा से आते रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वो है एफआई वाले और डोमेस्टिक वाले। यहाँ पर इन्होंने कुल मिलाकर 17% की होल्डिंग ले रखी है और प्रमोटर के पास जो भी 68.11% की होल्डिंग है 100% गिरवी रखी हुई शेयर है। हम आप जैसे निवेशकों के पास 14% की हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर वेदांता लिमिटेड को लेकर दोस्तों हम हमेशा खरीदारी करने की ही राय दिए हैं और आज भी हम आपको देंगे। सब्र करें, सब्र का फल मीठा होगा। जितना देर से आएगा उतना ही दुरुस्त होगा, तब तक आपको डिविडेंड का लाभ मिलता रहेगा। फिर भी दोस्तों आपको खरीदारी करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करना चाहिए। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।